जावेद लतीफ़ साहब को शो का नोटिस मिल गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की तरफ से, क्योंकि कायद जो है नवाज शरीफ वो तो लंदन में बैठे हैं, उनको प्रेशराइज किया किसने? मैं बताता हूँ नाज़रीन, मैं डॉक्टर ली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन उनको प्रेशराइज किया मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने, वो इसलिए क्योंकि ये जावेद लतीफ़ ही तो थे, जावेद लतीफ़ ही तो है जिनकी बेवकूफ़ाना बातों की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किरदार या पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्रेडिबिलिटी या यूं कह लें इनकी जो मशहूरी या इनकी इज़्ज़त में बेइंतहा कमी पेश आई है। वो इसलिए आपको नाज़रीन याद हो, वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा। नाज़रीन ये जावेद लतीफ़ साहब वही थे जो कि जिन्होंने नारा बुलंद किया था, जिनके ऊपर गद्दारी का केस बना हुआ है और अभी तक कोई चल रहा है कि जी पाकिस्तान खपे पाकिस्तान ना खपे। तो पाकिस्तान खपे पाकिस्तान ना खपे ऐसे गीदड़ फपकियों से कुछ नहीं होने लगा। होना वही है जो अल्लाह को मंजूर है, और पाकिस्तान की आवाम की दुआएं और पाकिस्तान की आवाम की कोशिशें जिस तरफ शामिल है नाज़रीन, होना वही है। बाकी इन लोगों की ये जो गिद्दड़ फपकी हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ख्वाह वो JUIF है, ख्वाह वो मौलाना फजलुर रहमान है, ख्वाह वो जावेद लतीफ़ जैसे जाहिल लोग हैं, ख्वाह वो मलक रियाज जैसे जाहिल लोग हैं, ख्वाह वो कोई आम पब्लिक का बंदा है, जितना मर्जी कोई जाहिल से जाहिल इंसान भी होगा, उसकी कोई बात किसी बात से पाकिस्तान की एक राय बराबर भी इज़्ज़त में कमी नहीं आ सकती, और ना ही पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में वो एक राय बराबर या रत्ती बराबर भी रुकावट नहीं बन सकते। क्योंकि नाज़रीन वो कहते हैं ना कि कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल में कोई फ़र्क नहीं आ जाता। तो ये जो मर्जी कहते रहे, जैसे मर्जी कहते रहे होना। नाज़रीन लेट्स नॉट लूज अ सब्जेक्ट, हम वापस आते हैं मेरे सब्जेक्ट की तरफ। वो ये कि जावेद लतीफ़ साहब को जब शो का नोटिस गया, और किसने दिया? जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब जो पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी, उनकी तरफ से ऑब्वियसली वो गया तो पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से है। आज उन्होंने एक नया कटा खोल दिया, नया कटा उन्होंने क्या खोलना, नया कटा आई मीन नया सब्जेक्ट ओपन हो गया, नया बाब जिसको कहते हैं खुल गया। जब मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से आपके साथ नया कटा खोलने की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भैंस का कोई बच्चा या कोई कटा खुल गया, हरगिज़ नहीं। इसका मतलब ये होता है कि दे हैव गॉट समथिंग टू टॉक अबाउट, कि लोगों के पास अब कुछ बात करने के लिए आ गया है। एवरीबॉडी नीड समथिंग टू टॉक अबाउट। ये लोग जो है वो बातें किए चले जा रहे हैं कि जी जावेद लतीफ़ ने ये किया था, वो किया था, इस तरह किया था, उस तरह किया था, मगर मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से आप पे वो बात यहाँ करने जा रहा हूँ नाज़रीन, जो कि लोगों के दिमागों से भरपूर कोशिशों के बाद इन लोगों ने निकाली थी। यानी कि वो हकीकत मबनी तमाम बातें जिनका ताल्लुक ज़मीनी हक़ाइक़ से है, कोई हवाई बात नहीं, तमाम बातें बेस्ड ऑन फैक्ट्स होने की है। वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये वही शख्स है जावेद लतीफ़ और इनके जितने भी रहनुमा और दूसरे तीसरे। नाज़रीन इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी खबर है, हम कोई अपनी आंखें तो नहीं ना फेर सकते इन चीज़ों की तरफ से। बीइंग एन रियलिस्टिक पर्सन, एक हकीकत पसंद इंसान होने की हैसियत से मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से नाज़रीन, मैं या मेरी तरह जितनी सोच रखने वाले जितनी भी अवाम है जो थोड़ी सी बाशऊर है, या अल्लाह ताला ने जिनको थोड़ा सा सेंस या अकल मत दी हुई है, वो कभी भी इन चीज़ों से मुंह नहीं फेर सकते, और ना ही वो कभी इन चीज़ों से मुंह फेरने का सोचेंगे या इन चीज़ों को कभी भुला पाएंगे कि ये वही लोग हैं, ये वही लोग थे नाज़रीन कि जिन्होंने इस मुल्क को, कौम का ना सिर्फ ख़जाना बेदर्दी से लूटा, बल्कि इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क के आवाम के बच्चे को कर्ज़ई कर छोड़ा इन्होंने, और बड़ी बेदर्दी के साथ, सफाकी के साथ। अब ये टीवी पे आते हैं और बड़े मासूमाना ऐसे चेहरे बना के कहते हैं कि जी हमने तो अब सारे जितने भी बयानात हैं वो आवाम के सामने भी रखने हैं और अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने भी रखने हैं। वो वहीं पर रखो। आपने जो ये जावेद लतीफ़ साहब ने कहा नाज़रीन आज, और देखें इन लोगों की दीदा दलेरी आप नोट करें, या इन लोगों की दीदा दलेरी नाज़रीन कि मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से इतना इस चीज़ के मुतल्लिक फैशनेट या कह लें कि इमोशनल क्यों, क्योंकि वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से कह रहा हूँ, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि ये लोग, इन्हीं लोगों की बेशर्मी और बगैरती की वजह से आज
पूरी कौम जो है वो परेशानियों का सामने में घिरी हुई है। ना सिर्फ परेशानियों में घिरी हुई है बल्कि हवास बाख्ता हुई फिर रही है। हवास बाख्ता होने के साथ साथ ये सबसे बड़ी उनको परेशानी लाक है कि ये बिल कौन जमा कराएगा, कैसे देंगे, ये अपने अखराजात कैसे हम पूरे करेंगे, ये हम अपने बच्चों की फीसें या उनकी पढ़ाई के अखराजात कैसे पूरे करेंगे, या ये खाने पीने की अशिया को कैसे हम जो है अफोर्ड कर पाएंगे। तकरीबन 70% से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की आबादी, नाजरीन 70% से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की वो इसी सोच में या इसी परेशानी में मुब्तला है पिछले 3-3.5 साल से कि हम किस तरह अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे। आपको पता नाज़रीन, खुदकुशी करने वालों की तादाद भी बढ़ गई है पिछले 2 साल के अंदर अंदर। पाकिस्तान की तारीख में इतनी खुदकुशियाँ, 74 साल तारीख में इतनी खुदकुशियाँ पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई थी जितनी, यानी कि इसकी जो रेशो या रेटिंग जिसको कहते हैं बढ़ गई है जितनी पिछले 3 सालों में, या अभी बढ़े चले जा रही है, या नफ्सियाती अमराज का शिकार हुए चले जा रहे हैं दुनिया। वो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सी उसकी एक्सप्लेनेशन है नाज़रीन, उसकी वजाहत है कि जब आपके अखराजात ही नहीं पूरे होंगे, जब इतनी स्ट्रगल है, घर का हर बंदा स्ट्रगल में जुटा पड़ा है, हर चीज़ हर बंदा पूरी कोशिशों में मुब्तला है और परेशानियों में कि किस तरह हम अपने घर की गाड़ी को जो धक्का लगाए, या किस तरह अपने घर के अखराजात पूरे करें, या कैसे होगा सब। तो नफ्सियाती मरीज ही बनना उन लोगों ने कि एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के एंड में भी वो अखराजात जब नहीं पूरे होते दिखाई देते तो मायूसी का शिकार हो जाती है वहाँ। या यूं कह लें कि उनको जब वो सियासी लीडर्स की तरफ देखते हैं पाकिस्तान के, तो उनको उनसे भी कोई चीज़ या कोई ऐसा मुस्बत काम होता नज़र नहीं आता कि जिसकी बिना पे वो कह सके या हौसले अपने बुलंद कर सके या उनकी उम्मीदें बंध सके कि चलो आज नहीं तो कल, या कल नहीं तो परसों, या महीने 2, 4, 5, 6 महीने तक हालात बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल से खान साहब उसकी कैबिनेट से पाकिस्तान की आवाम यही सुनती आई है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आने वाले चंद महीनों में इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आने वाले चंद महीने कब आएंगे, कब होगा ये सब कुछ ठीक? 3 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया यही सुनते सुनते पाकिस्तान की आवाम को कि आने वाले चंद दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक होने जा रहा है। कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा नहीं ख्याल नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली खिदमत टीवी की तरफ से, ये मेरा कहना नहीं है, ये पाकिस्तान की 70% आबादी का ये कहना है कि अगर 3 सालों में कुछ नहीं हुआ तो आने वाले 2 सालों में भी क्या इन्होंने क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। वो ये जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब को शो का नोटिस इशू कर दिया। वो इसलिए, नंबर 1, ये नाज़रीन मेरा तजिया है क्योंकि मैं कड़ियों से कड़ियाँ मिला सकता हूँ बहैसियत फोरेंसिक डॉक्टर होने की हैसियत से, एक फोरेंसिक डॉक्टर होने की हैसियत से, ये मैं ही अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ही एक डॉक्टर होने की हैसियत से ये कड़ी से कड़ी मिला सकता हूँ। आम बंदे की बस की बात नहीं है। नंबर 1 जो कड़ी से कड़ी मैंने मिलाई है, ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी बात, बड़ी तवज्जो तलब बात है नाज़रीन, बड़ी तवज्जो सुनने, इसलिए कि ये वो बातें जो आपकी ज़िंदगियों पे असरअंदाज हो रही हैं और हुए चले जा रही हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरी डॉक्टर अली की हकीकत टीवी की तरफ से ये बात ना सिर्फ ये नहीं बल्कि पिछली 255 वीडियोस में जितनी बातें मैंने आपके आगे रखी है वो सारी तवज्जो तलब बातें थी, और ये भी एक तवज्जो तलब बात है। अगर आप ये सारी बातें तवज्जो के साथ सुनेंगे और उनको अपनी ज़िंदगियों पे लागू करेंगे और आगे से आगे दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उसमें आप ही का फ़ायदा। मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, मुझे तो इससे कुछ नहीं। मैं इतनी जो मगजमारी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में, अवाम के साथ, तो उसका मकसद यही है ना कि आपका फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी तवज्जो तलब बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो शो का नोटिस इशू किया है जावेद लतीफ़ साहब को, अपने ही रहनुमा को, नंबर 1 कि वो पाकिस्तान में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसा इंसाफ पसंद या हम जैसी इंसाफ पसंद पार्टी ही और कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। नंबर 2 कि वो एक ये भी तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों का एहतसाब खुद करना जानते हैं या हम खुद कर लेंगे, हमें अदालतों की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 3 जो कि इन्होंने बेशुमार मरतबा बेतहाशा जगहों पे ये बात खुद ही अपने मुंह से मियाँ मिठू बनते हुए इन्होंने बेशुमार मरतबा ये बात वाज़ह की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने स्पेशली, और किसी पार्टी में ये खूबी या ये खामी कह लें, इसको मैं खूबी नहीं कहूँगा, मैं इसको अहमकाना हरकत ही कहूँगा कि अपने मुंह से मियाँ मिठू बने। और इस तरह कि इन्होंने जब ये शो का नोटिस इशू किया जावेद लतीफ़ साहब को, तो जावेद लतीफ़ साहब ने आगे से आके टेलीविजन चैनल पे
पता नहीं वो कौन से टेलीविजन चैनल है या क्यों ऐसा करते हैं कि ऐसे जाहिल किस्म के लोगों को एयर टाइम दे देते हैं, या ऐसे जाहिल किस्म के लोगों के ऊपर इतना एयर टाइम जो है वो सर्व कर देते हैं, और वॉच करने वाले भी ऐसे ही हैं। हालांकि ये शख्स नाज़रीन जावेद लतीफ़ एक इंतहाई जाहिल और गवार और अहमक इंसान है। वो इसलिए कि जो शख्स जिस मुल्क का खाता है उसी मुल्क के खिलाफ नारे लगाता है। इसी ने कहा ना, इसी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है नाज़रीन, कि जो पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने पे कहता है जी हम नहीं कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, या इस तरह की बातें करता है, तो वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह कैसे हो सकता है? या वो एक अक्लमंद इंसान में उसको कौन कहेगा? जाहिल ही कहेंगे ना सब लोग। नाज़रीन हम वापस अपने मौजूद की तरफ आते हैं कि इस जाहिल इंसान ने, ये जो अहमक तरीन इंसान, ये जो जावेद लतीफ़ और इस तरह के बेशुमार लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने हुए, जिसकी वजह से नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जो है वो बेशुमार मरतबा ऊपर नीचे हुए, क्योंकि ऐसे लोग ही उनको ले डूबे। अगर वो ऐसे लोगों को अपनी जमात का हिस्सा ना बनाते तो आज इनकी जमात की मकबूलियत ना ख़त्म होती अवाम में से, या आज इनकी जमात इस दोराहे पे, तबाही के इस दोराहे पे ना खड़ी होती। क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे अहमक किस्म के लोग और बेवकूफ़ किस्म के लोग, उन्होंने अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग उन्होंने अपनी जो जमात में शामिल कर लिए, और अब वो खुद ही परेशान है, खुद ही अपना सर पीट रहे हैं लंदन में बैठे हुए, और यहाँ से मेडिसिन लेने के बहाने गए वापस आए ही नहीं है, और न जाने पता नहीं आना भी है कि नहीं, पता नहीं उत्थे मर खप जाना है, मरना किसी को भी याद नहीं है। बहरहाल नाज़रीन अब वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं कि जावेद लतीफ़ को जब गया नोटिस, तो जावेद लतीफ़ साहब ने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जो है उन पर आके बयान दिया कि ये तो अच्छा ही हुआ कि मुझे शो का नोटिस रिसीव हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो मैं ताकि अवाम के साथ भी वो बातें शेयर करूं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ दूसरे लोगों ने, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही के अपने कारकुनान ने प्रोपेगेंडाइज किए हुए हैं, ये झूठी बातें फैलाई हुई हैं, उन सारी बातों को मैं अलग अलग कर दूंगा, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। और भाई तुम होते कौन हो यो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले? तुम्हें तो खुद जो है अकल या होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। अपनी तो इनके अपने गरेबान में नहीं झांकना इन्होंने। और ये बात करते हैं जी हम अवाम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक जो गलत फहमियाँ लोगों के दिलों में बिठाई हुई हैं उसको दूर करूँगा, और ना सिर्फ उसको दूर करूँगा बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी में ही कुछ ऐसे चंद एक ऐसे गद्दार लोग हैं उनको भी अयां करूँगा, या उनके नाम भी पब्लिक में सामने लेके आऊँगा, अवाम के सामने रखूँगा। ये तो गंगा ही उल्टा बह रही है नाज़रीन। पता नहीं ये नाज़रीन मैं डॉक्टर अली हकीकत टीवी की तरफ से आपके साथ ये बातें पिछले 4 महीनों से ये आपके सामने रखता आ रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, पाकिस्तान की आवाम क्या कर रही है। वही पाकिस्तान की आवाम भी जो है ना बाज़ दफ़ा ऐसी हवाई बात करके तो कहते हैं कि जी नहीं जी ये तो हमने एक वैसे मजाक ही किया था। ये कोई मजाक नहीं है। ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने दी है एक ही मरतबा दी है, और जब इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है फिर वहाँ से वापसी नहीं है, और ना ही तौबा के दरवाजे खुलने दोबारा। तौबा के दरवाजे उसी वक्त बंद हो जाने हैं जिस वक्त इंसान की रूह यहाँ से प्रवास करनी है, उसी वक्त उसके ऊपर तौबा के दरवाजे बंद हो जाने हैं। लिहाजा सिर्फ इसी चीज़ पर गौर फिक्र किया जाए नाज़रीन कि जितना अल्लाह ताला ने मौका दिया है इस दुनिया में हमें ज़िंदा रहने का, उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करें और अपने आप को सीधे सिरात मुस्तकीम की तरफ लेके, और अल्लाह से दुआ भी करें, कोशिश भी करें कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पे लेके आए और हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए। नाज़रीन दुआ में याद रखिएगा और इसके साथ साथ अपना ख्याल रखें। मुझे डॉक्टर अली को हकीकत टीवी की तरफ से इजाज़त दें। आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। और नाज़रीन अहमकाना लोगों की बातें जो है, अहमक लोगों की बातें और अहमकाना किस्म की बातें उनसे भी ज़रा गुरेज करें, क्योंकि जिस किस्म की सोबत में हम बैठेंगे सुनेंगे उसी चीज़ का असर होगा ना सिर्फ हम पे बल्कि हमारी आने वाली नस्लों में। लिहाजा हमें अपने आप को वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स प्रोडक्टिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई प्रोग्राम। अल्लाह ने के बाद।